हाँ जी। तो और मोटे गोलगप्पे, फटे गोलगप्पे, गुब्बारे, यही सारे शब्द सुन के परेशान हो गए हो ना? तो ये वीडियो आपके लिए है। हे, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो सब? जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि जिन बंदों का फैट परसेंटेज लेवल ज़्यादा होता है, जो थोड़े मतलब मोटे हो जाते हैं, जो मतलब थोड़ा फैट बढ़ जाता है जिनकी बॉडी के अंदर, तो लोग मतलब उनको मतलब टॉन्ट मारने के तरीके ढूंढते हैं। तो हो सकता है कि आप उनके सामने रिएक्ट नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको फील होती है। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है, मतलब ऐसे 5 टिप, मतलब हेल्दी वे के अंदर वेट लूज़ करना, फैट लूज़ करना, जिसके अंदर आपकी मसल लॉस नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, जस्ट आपका फैट कम होगा, ना कि वाटर वेट, ना कि मसल वेट। तो वो भी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ऐसे 5 टिप हैं। तो यही चीज़ में आज बात करने वाले हैं। तो उसके अंदर देखो, पहली चीज़ ये आती है कि आप जो अगर किसी वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी में स्टार्ट करने वाले हो, लेट्स से कि आप कल से स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, तो आप एक रियलिस्टिक गोल को सेट किया करो कि मुझे इतने टाइम में इतना कम करना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मुझे 1 महीने की फैट लॉस जर्नी करनी है एंड मुझे उसमें 10 किलो 15 किलो कम करना है। वो कर लोगे आप, ठीक है, और आपने देखा भी होगा कई लोग कर लेते हैं, घंटों घंटों कार्डियो करके स्टारवेशन मोड पे रख के दिन में केवल एक बार खाना खाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो यार, वो चीज़ तो गलत है, ये आप भी जानते हो, बट एक प्रेशर होता है सोसाइटी का या कुछ भी कह लो, तो उसकी वजह से लोग कर लेते हैं, बट उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है। इंटरनल जो आपकी हेल्थ है वो भी ख़राब रहती है। तो कोई लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का। ऐसा रियलिस्टिक गोल सेट करो कि आप मतलब स्टारवेशन मोड के अंदर भी ना रहो, वर्कआउट भी आपका अच्छा रहे, स्ट्रेंथ भी कम ना हो, एंड क्या बोलते हैं, मसल और वाटर वेट भी कम ना हो, जस्ट ओनली फैट को टैप करे आपकी बॉडी। तो उसके लिए ये है कि आप 1 पाउंड अगर एक वीक के अंदर कम करते हो तो वो परफेक्ट है आपके लिए। अगर आप 2 पाउंड से ऊपर जा रहे हो एक वीक के अंदर, देन इसका मतलब ये है कि आपकी मसल लीन टिश्यू जो मास है आपका वो कम हो रहा है, एंड आपका वाटर वेट भी कम हो रहा है फैट के साथ साथ। तो ये हेल्दी वे में बिल्कुल नहीं है। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो भूखा रह के, दिन भर घंटों घंटों कार्डियो करके, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है अगर लाइफ टाइम अगर उस चीज़ को मेंटेन करके चलना है तो। देन द सेकंड थिंग इज़ कि आप जब खाना खाते हो तो थोड़ा स्लोली खाओगे, तो आप थोड़ी कैलोरी कम कंज्यूम करोगे इन कंपेयर टू अगर आप फास्ट खाते हो तो ये एक मतलब सेट कर लो अपने माइंड के अंदर कि जब भी खाना खा रहे हो, चाहे दोपहर में हो चाहे रात में हो, ठीक है, कुछ भी खा रहे हो, तो टीवी के सामने या फ़ोन को यूज़ करके ये सब काम साइड में रखो। खाना खा रहे हो तो केवल फोकस और कंसंट्रेशन ओनली उसी मील पे रखो, ठीक है, एंड स्लोली स्लोली उसको च्यू किया करो, ताकि बॉडी को लगे और मतलब खुद को फील भी हो कि ठीक है, हाँ मैंने खाया है कुछ, चाहे वो आपने कम खाया हो, क्योंकि आप फैट लॉस जर्नी पे हो, वेट लॉस जर्नी पे हो, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा आप कम ही लोगे, क्योंकि कैलोरी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा स्लोली, मतलब 20 मिनट या 15 मिनट तक तो आपको एटलीस्ट करना लेना चाहिए वो मील, जो भी आप ले रहे हो दिन में या रात को डिनर। तो ऐसा पाया भी गया रिसर्च के अंदर, जो इंडिविजुअल आइदर मेल और फीमेल जो स्लोली कंज्यूम करता है, जो स्लोली खाता है, वो इन अ रिजल्ट एट लास्ट वो फ्यूअर कैलोरी कंज्यूम करता है। अगर आप टीवी देख के खा रहे हो, अगर आप फ़ोन चलाते चलाते खा रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी कैलोरीज खा ली हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर लोग कहते हैं कि यार मैं तो इतना सा खाता हूँ फिर भी ऐसा हो जाता है, वेट कम नहीं हो रहा, फैट कम नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप किसी और चीज़ के सामने खाना खा रहे हो, किसी और चीज़ को देख के खाना खा रहे हो, फोकस आपका आधा वहाँ है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितना खा रहे हो। देन द थर्ड थिंग इज़ कि आप फ्रीक्वेंटली मील, मतलब 2 बिग मील्स के बीच में कोई भी एक स्नैक ले लो, कम कैलोरीज का लो, ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं कि आपको भरपेट खाना है, बट ये ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार हम दिन में केवल 3 मील ले लेंगे, 2 मील ले लेंगे तो काफ़ी हमें फ़ैट लॉस करने के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी खा लिया है तो इससे फ़ैट लॉस हो जाएगा। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब दिन में 3 या 2 मील लेने के बावजूद भी फ़ैट कम नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो फ्रीक्वेंटली मील नहीं लेते हैं, 3 से 4 घंटे का ज़्यादा गैप हो जाता है। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल दिन में आपने लंच किया 2 बजे, देन आप खाना खा रहे हो रात को 8 बजे, उसके बीच में आपने कुछ नहीं लिया, इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा तो कैलोरीज बर्न होना स्लो हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो वो 3 से 4 घंटे का गैप से ज़्यादा मत होने दो मील्स के बीच में। अगर आप लंच ले रहे हो देन डिनर ले रहे हो, तो उसके बीच में कोई छोटा सा स्नैक कुछ भी ले सकते हो आप, कोई सीजनल फ्रूट जो आपके मतलब ओवरऑल कैलोरीज के अंदर रहे, उससे ऊपर नहीं जाए। तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा और आपकी कैलोरीज भी बर्न होती रहेंगी थ्रू आउट द डे।
नाउ बात आती है चौथे पॉइंट के, मतलब फोर्थ पॉइंट में क्या है कि आप जब भी कुछ बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी मील खुद प्रिपेयर करते हो या किसी से करवाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो। जस्ट केवल टेस्ट के लिए आपने, कभी कभार आपको लगता है कि चल ठीक है, मैंने कुछ मतलब पनीर आपको फ्राई करना है, आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया, ठीक है। कभी कभार तो आप उसको मेज़र नहीं करते हो चम्मच से, ठीक है, जस्ट आपने ये डाल देते हो, तो आपको लगता है कि ठीक है मैंने डाल दिया होगा तो जितना मैं लेना चाहता हूँ उतना होगा, बट वो कभी कभार उतना नहीं हो पाता है। आप कभी कभार उसमें टेस्ट के लिए बटर डाल देते हो या फिर सॉस डाल देते हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, हमें लगता है कि यार इतनी सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट ओवरऑल लास्ट में जाके आपकी सारी कैलोरीज ही मैटर करती हैं फैट लॉस में और वेट लॉस के जर्नी में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि आप क्या ले रहे हो, कितना ले रहे हो। अगर आप किसी से बनवा रहे हो तो उसको भी बोलो कि यार अगर मैंने कहा है कि ये चीज़ डालनी है तो बस यही चीज़ डालनी है, ना तो उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो सेट करने पड़ते हैं गोल, तभी जाके होता है। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट के लिए हल्का सा कुछ ले लिया तो आपको लगता है कि चल ठीक है यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है। सारा गेम कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट का होता है, कितना बर्न कर रहे हो, कितना ले रहे हो। फैट लॉस वेट लॉस में सिंपल सी बात है, ये आप भी जानते हो, जितना आप ले रहे हो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको बर्न करना पड़ेगा। एंड वेट गेन में इसका उल्टा होता है, तो थोड़ा ध्यान रख के बनाया करो। अगर आप अपनी मील खुद प्रिपेयर कर रहे हो या बाहर कहीं भी जा रहे हो, तो उसमें उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, बाहर से कुछ खा रहे हो तो वो सब चीज़ देखो। थोड़ा लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो तो ये करना पड़ेगा आपको। अगर दूसरों से अलग दिखना है, दूसरों से अलग बनना है कुछ मतलब, तो ये ज़रूरी है, ये आपको देखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। फिर इसका लास्ट पॉइंट आता है, देखो ये कहीं ना कहीं हमें पता होता है बट हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या फिर इतना इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये कोई न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग पॉइंट नहीं है या कोई वर्कआउट के रिगार्डिंग पॉइंट नहीं है, ये जस्ट केवल एक बेसिक सा फंडा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं, मतलब वो आपको मोटिवेट करने वाले हैं या डीमोटिवेट करने वाले हैं। क्योंकि ये जो लाइफ स्टाइल आप जीने वाले हो या फिर जो जी रहे हो, इसमें एक सपोर्ट की और एक एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे दिमाग पे, हमारा जो वर्कआउट है, हमारा न्यूट्रिशन है उसके ऊपर। जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ बंदे हैं या फिर कुछ हैं आपके, मतलब जो खास बंदे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे पर्सन चूज़ करो अपने आसपास जो आपके इस जर्नी को थोड़ा एनकरेजमेंट करें, आपको सपोर्ट करें हर चीज़ के अंदर। जैसे कि आपने सुना होगा एक ट्रेनिंग पार्टनर, वर्कआउट में एक ट्रेनिंग पार्टनर की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। आप ऐसा पार्टनर ढूंढो या फिर कोई ऐसे अपने आसपास इन्वायरमेंट रखो जो आपको एनकरेज करे हर एक चीज़ के लिए। कभी कभार हो सकता है कुछ बातों की वजह से आपका मन नहीं करता हो खाने का या वर्कआउट करने का, तो जो आपके साथ के जो आसपास के लोग होंगे वही आपको मोटिवेट करेंगे, तो ही आप इसको कंसिस्टेंसी के थ्रू कर पाओगे आगे जाके। तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपका जो ट्रेनिंग पार्टनर है, वो कैसा है, आपको मोटिवेट कर रहा है या डीमोटिवेट कर रहा है। तो ये एक ज़रूरी बात है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दो। और देखो यार, बात ये है कि मतलब अपनी बॉडी के लिए अगर कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि अपनी बॉडी को भूखा रखो, स्टारवेशन मोड पे रखो, वो कोई सोल्यूशन नहीं होता, उससे फैट लॉस नहीं होता, उससे मसल लॉस होती है, आपकी स्ट्रेंथ कम होती है। वो कोई लाइफ टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कोई सही चीज़ नहीं है वो। तो अपनी बॉडी के लिए अगर कर रहे हो तो यार कुछ टाइम के लिए सेक्रीफाइस करके देखो, देन आपको उसकी आदत हो जाएगी एंड उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। ये भी एक जो नशा है ना, ये अलग किस्म का नशा है, सही बता रहा हूँ। शराब का, सिगरेट का तो अलग चीज़ है, उनको छोड़ो। इसका जो नशा होगा ना, ये कभी आपके दिमाग से नीचे उतर नहीं पाएगा। अगर आप सही में कुछ टाइम के लिए 2 महीने 2.5 महीने कंसिस्टेंसी हर चीज़ प्रॉपर फॉलो करके, डाइट, वर्कआउट, स्लीप, न्यूट्रिशन जो भी है सब कुछ फॉलो करके आप कर लोगे ना 2 से 2.5 महीने, देन आप बाकी चीज़ों से भी अपने आप दूर हो जाओगे एंड अपने आप को खुद अंदर से अच्छा फील करोगे। मेन चीज़ वो है। तो आई होप ये जो 5 पॉइंट है इस पर आप थोड़ा देखना। वर्कआउट का तो पता ही है आपको कैसे क्या करना होता है, ज़रूरी है। एंड न्यूट्रिशन का जो हेल्दी वेट में जो फैट लॉस और वेट लॉस करना होता है, उसके लिए 5 पॉइंट थे। थैंक यू सो मच।